जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल A1 एग्जामिनेशन गाइड में। आज की इस वीडियो में 35 जीके प्रश्न को कवर किया गया है, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल A1 एग्जामिनेशन गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे को डिजाइन कर उन्हें सजाने का कार्य किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल बोस ने। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति के सुलेख कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम बिहारी नारायण राजदादा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 दिसंबर 1946 को। चलिए आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना। चलिए आपका अगला प्रश्न है, बसंत नामक हिंदी रचना के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति को किस भाषा में लिखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। चलिए आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब आयोजित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आपका अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 को। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन क्षेत्रों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र प्रशासन। चलिए आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। चलिए अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अनुसूची। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में क्या वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेतन एवं भत्ते। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शपथ एवं प्रतिज्ञा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौथी अनुसूची। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य को प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियां। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रावी नदी। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों की योजना कैसी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समकोण। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा किसका प्रतीक मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उर्वरता। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भिरराना। चलिए अगला प्रश्न है, भिरराना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का अनुमानित क्षेत्रफल कितना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह किसका प्रतीक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समृद्धि और शुभता का। चलिए अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडक उपनिषद। चलिए अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य कब अपनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान।